कार्य है सरकार उसको भी करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में एक लाश मिली। उस लाश ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोरकर रख दिया है। 16 दिसंबर की वो भयानक रात फिर से याद आ गई। लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। अभया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने ना सुनी। और अब लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे उसके एक दर्द को महसूस कर रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं फांसी की और याद कर रहे हैं योगी मॉडल की, यानी कि नो एक्शन वली एनकाउंटर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने में बेहद फेमस है। योगी आदित्यनाथ अक्सर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कहते रहते हैं और एक बार फिर से इसी पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और इशारों में कोलकाता की अभया पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है, लेकिन उससे पहले बेटियों पर क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने प्रयागराज के फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके हाथ पैर कटवा कर अलग करवा देंगे। हर बहन, बेटी और नागरिक की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि आज टीपू फिर से सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है। ये जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। यही टीपू माफिया के सामने नाक रगड़ता था, प्रयागराज की पहचान को संकट में डाल दिया था। इनके द्वारा पाले गए माफिया ने ही विधायक राजूपाल की हत्या की थी, यानी अतीक अहमद की बात कर रहे थे बाबा योगी आदित्यनाथ। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता थी, न राजूपाल की चिंता थी, न ही उमेश पाल की। हमने कहा था कि माफिया अगर सर उठाने का काम करेंगे तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अब आप खुद ही सुनिए कि बाबा ने किस तरह से अखिलेश यादव को लताड़ लगाई है और साथ में कोलकाता केस पर अपनी बात रखी है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। 2013 में जो भी आया होगा, संकल्प लेके गया कि दोबारा इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में नहीं आऊंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब 2019 में प्रयागराज कुंभ हुआ, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों ने, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती केसरी देवी पटेल, महापौर, यहां पर उस समय की महापौर ने, और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के, यहां के मान्य विधायकों ने, सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया और परिणाम क्या रहा? 2019 में कुंभ कैसे होता है, प्रयागराज ने बता दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है।
प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।